खाते क्या है? चखा घा खावण पे वनन, घा खावण लगे हैं। चोकर खावण पे वनन। कभी घास खा रहे हैं, कभी गाय के साथ सो रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं। मैं तो देख के खुद एक दिन हंस पड़ा। हाँ। 5,000 तेरा कम थी वैसे। अच्छा। मैं को 500 रुपए फड़ा देता। अच्छा। अब वो इनके घर में जनात छोड़ के चला गया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं जाम शौकत हाजिर हूँ और मेरे साथ आशिक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो एपिसोड 154 देखा और उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया और मोहब्बत का इजहार किया और आपने इतनी सारी दुआएं दी और आपने कहा कि आपने बड़ी ही कामयाब कोशिश की है। तो EP 154 जैसे अपलोड हुआ, उस वीडियो को ये आमिर भाई हैं जिन्होंने उस आमिल को, उस जादूगर को पकड़वाया था। आज भी हम उसी की करीबी एक बस्ती में आए हुए हैं और ये बस्ती भी उसी के साथ की है। तो आमिर भाई ने फिर हमें कॉल की और इन्होंने कहा कि एक और मसला हो गया है उसी जादूगर से रिलेटेड। तो मैंने कहा जी क्या मसला है? तो इन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी। उन्होंने कहा जी ये पिक्चर देखें, ये एक घर में है, हमारी बहन है यानी कि इलाके के हैं, तो उन्होंने भी वीडियो देखी है आपकी। उस वीडियो में जो जादूगर आ रहा था, वो जादूगर उस खातून के घर में गया है जिन्नात निकालने या कुछ ऐसी मामलात करने, और उसके बाद उस जादूगर ने उनके घर के अंदर उल्टा असरात ज़्यादा कर दिए हैं, उस पर जिन्नात का असरात करवा दिए हैं। अब उनके घर वाले सारे तकलीफ़ में हैं। उन्होंने जैसे आपकी वीडियो के अंदर देखा कि ये जो जादूगर है पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा हमारे घर में भी आए, हमारे घर में बच्चों का मसला है। बाकी आमिर भाई की ज़ुबानी इनसे पूछते हैं। कुछ पिक्चर्स हमें मौसूल हुई हैं, बिल्कुल वही बंदा है जिसको हमने पकड़ा था EP 154 में, जो जादूगर था वही बंदा है। हमने पहचान लिया, हमने देखा, साथ साथ आपको हम विंडो में वो पिक्चर्स भी जो है वो दिखा रहे होंगे। तो आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने फिर बुलाया। उस दिन भी आपने बड़ा ताउन किया। पहले तो वो बताएं कि पुलिस ने उसको छोड़ा तो नहीं, अभी हवालात में है? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो भी शायद ना भी हो सकते हैं। हाँ, पुलिस का निज़ाम तो हमें पता है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो फिर वो तो हम बाहर आ नहीं जाता कर है बंदा। सकते। तो अब क्या इशू है, आपने बुलाया है, क्या हुआ है अब? देखिए वो मैंने आप तस्वीरें नेट पे आपको जो दिखाई थी, आपने जो पकड़ा था पहले भी, तो वो इसीलिए वो हमारे घर के साथ एक हम साए हैं, उनके घर भी वो ऐसे मसला हो गया है, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा जो है ना आपको बुलाया है इधर। क्या हुआ है, मतलब जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, आप मुझे बता रहे थे कि वो जो आमिल था, जादूगर था जिसको हमने पकड़वाया है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उस घर में तो अब वो कोई नहीं है, वो तीनों पकड़े गए। वो जो एक लात वाला था, वो सारे, और तो फिर तो काम नहीं हो रहा ना? नहीं और नहीं हो रहा, बस वो खत्म है वो काम। बिल्कुल वो खत्म अब हो गया। ये बताएं इसका क्या मसला? कोई तस्वीर मेरी उसके साथ लगी हुई थी, वो जो आपने वीडियो में थे आप? हाँ बिल्कुल। वो उसके मेरे साथ पड़ोसी में रहती है, एक हमसाई है, वो उसने देख लिया। अच्छा। वो भाग के मेरे पास है कि भाई मुझे आप प्लीज मुझे वो बुला के दें, वो मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो भैंसों में सोते हैं, घास खाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है घास खाते हैं, भैंसों में सोते हैं? हाँ इस तो ऐसे वो मुझे कह रही बच्चे? थी। जी बिल्कुल, मैंने आप खुद भी देखा है, तो इसलिए हमने आपको फिर दुआओं में हमने आपको याद किया है कि अब आप आ गए। दोस्तों अब इनकी बात अब कितनी आपको समझ आई है मैं आपको बता देता हूँ। ये आमिर भाई जो हैं, इन्होंने उस जादूगर को EP 154 में पकड़ाया था। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं उस घर के अंदर अब कोई ऐसे मामला नहीं, ये उनके पास ही एक घर है। वहाँ पे इस घर के अंदर, जिस घर के हम बाहर खड़े हैं, यहाँ पे एक खातून है और उसके बच्चे हैं, और वो आमिल आया था उस खातून के घर और कुछ ऐसे अमलियात, ऐसी चीज़ें करके गया है जिसकी वजह से ये फैमिली मखलूक़ात की गिरफ्त में आ चुकी है और उनके बच्चे जानवरों के साथ हैं, घास खाते हैं, साथ बैठते हैं, उन्होंने तालीम छोड़ दी है और इस वक्त ये फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आमिर भाई ने बुलाया हमें, उन्होंने कहा जी इस फैमिली से आपको मिलवाता हूँ, अगर आप इनका भी कोई हल कर सकते हैं और आप इसका कोई तोड़ कर सकते हैं ताकि इन बेचारों के बच्चे ठीक हो जाएँ। तो अब हम चलेंगे इस घर के अंदर और जाके फिर उन बीबी से बात करते हैं और उसके बाद उसके बच्चों की हालत भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हम उनको ठीक कर सकते हैं, क्या मामला है, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या सिस्टम चल रहा है। एक और नई चीज़, बिल्कुल नई चीज़ और सामने आई है। तो चलते हैं जी, आप ले चलेंगे अंदर? पर्दा तो नहीं अंदर? चलिए चलिए। तो बीबी को बुलाया हुआ है, बैठी है ना घर में? बैठे हैं और भी बैठे, आ जाए चल आप देखने आ जाए। आ जाए जी। कसर साहब कट कर दें, फिर ऐसे खवातीन और आ जाती है बीच में, तो हम वहाँ बिठा के एक मखसूस फ्रेम बनाएंगे। उसकी वजह ये होती है आशिक भाई कि हम जो है पूरे घर को नहीं वो कर सकते और खवातीन बच्चे आ जाते हैं, तो हम वो जो आना चाहेगा
आके सामने मौक़िफ़ देना चाहेगा स्क्रीन के वो बैठेगा, बाकी हम किसी और को नहीं दिखाते, ये हमारा एक असूल होता है। और कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि यार ये पुलिस आई थी वो बाहर नज़र नहीं आई। मेरे भाई, उनको पता होता है कि यार ये एक चैनल है और ये अपनी वीडियो बनाते हैं, इनको व्यूज़ की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए पुलिस वाले हमें कहते हैं कि आपका काम हम करेंगे, जिसको पकड़वाना है पकड़वा दें, हमारी वीडियो ना बनाएं। इस तरह हमारी वजह से आप वीडियो ना चलाएं नेट पे कि अजीब से मामलात होना शुरू हो जाते हैं, लोगों की नौकरियों का मसला होता है। तो इस वजह से हमने पुलिस को साइड पे रखा था, और जब भी कोई मामलात होंगे, जो पुलिस वाले आना चाहेंगे उनको ले आएंगे, जो नहीं आएंगे नहीं। अब भी जो घर के अंदर जो बोलना चाहेगा, जो बताएगा, उसको ले आएंगे। यहाँ पे वीडियो बंद कर दें, पूरे घर को हमने नहीं दिखाना है इनके, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसे बच्चे होते हैं पर्दादा, तो बंद करें, अंदर चलते हैं। तो इस वक्त बहन हमारे साथ हैं, उनके घर में हम, और इनसे पूछते हैं, इनकी ज़बानी इनसे पूछते हैं कि इनका असल में मसला क्या हुआ है, और वो जो हमने जादूगर पकड़ा, वो जो आमिल हमने पकड़ा, वो इनके घर आया था पहले अमलियात करने और मामलात करने, और उसके आने से इनको क्या नुकसान हुआ है। आशिक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। तो क्या हाल है? राबिया बीबी ठीक है? राबिया है ना आपका नाम? जी हाँ। जी, क्या हुआ? वो बंदा जो हमने पकड़ा है, उसके बाद आपको पहचान आई है कि ये बंदा हमारे घर भी आया था? जी हाँ, वो कब आया था, क्या करने आया था, और फिर क्या करके गया है? उसी पीर से हुनी आए हैं मेरे घर विच, ओको मैं आख्या भाई मेरे घर विच भाई तकलीफ रांदी है, दुख राने है भाई, कोई सारा मसला हल कर। जनात इन भाई कोई ऐसे मामला? जनात है तुसा दसो। उसने आख्या मेरे को 5000 रुपया देवे तो हाँ। भाई 5000 तेरा कम थी वैसे। अच्छा। मैं को 500 रुपया फड़ा देता। अच्छा। वो मेरे हाथों मसला तो खराब कर गए। मसला खराब कर गया? वो मसला बहुत खराब कर गए, बहुत सारा। हुण मेरे को वीडियो दिखाई नहीं, ते मैं वो देखे तो मैं कि यो बंदा तो मेरा खराब कर गया। अच्छा, जो ये बता रही हैं, सराइकी में बोल रही हैं, वो कह रही है कि वो बंदा आया हमारे पास, मैंने उसको 5000 रुपया दिया, और उसने क्या किया कि सॉरी 5000 उसने मांगा था, 500 दिया था। 500 दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा में आ गया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया? कोई अमलियात किए, कोई आपके मसले हल हुए या बिगड़ गए? नहीं बिगड़ गए, मसले बिगड़ गए। अच्छा। मसले बहुत सारे बिगड़ गए। बच्चे मेरे ठीक गए नहीं, परेशान है, जनैत थे गए। अच्छा, हुण तुहाडे घर दे विच क्या मसला है? आमिर भाई, क्या सिचुएशन है बीबी दी? वो सर वो तो बहुत बड़ा काम खराब कर गए शुदीदा। वो उनके बच्चे हों ठीक है नहीं बिल्कुल। वो उर्दू में बोले तो अच्छा, तो अगर अच्छा इसके जो है ना, वो बच्चे जो है ना, वो आप देख लें, आप वो कभी घास खा रहे हैं, कभी गाय के साथ सो रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं। मैं तो देख के खुद एक दिन हंस पड़ा, मुझे तो हंसी आ गई, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई वो कैसे, पता नहीं। अच्छा, आपके बच्चों को राबिया बीबी वो जिनात जानवरों के साथ जोड़ के चला गया? जी हाँ। गुस्सा करके गया कि आपने 500 और पैसे मांगता रहा है आपसे? मांगता रहे। क्या कहे? मेरे पैसे पूरे करो, मेरे पैसे पूरा करो तो कब कम हो सी। मैं कि नहीं होर पैसे कह नहीं मेरे को। अगर पैसे ना दो तो फिर वही आपको नुकसान होगा। नुकसान हो गया। इन्होंने दोस्तों कुछ तस्वीरें भी उसकी आमिल साहब जो थे उनकी तस्वीरें भी शेयर की हैं, वो भी साथ साथ हम आपको दिखाएंगे विंडो में लगा के। वो कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहचान आ रही है कि वही आमिल हैं। तो अब आपके बच्चे मतलब अभी भी जानवरों के साथ बैठे हैं? जी। रात को बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, 24 घंटे? 24 घंटे बैठे हो मतलब 24 घंटे। और खाने का कोई होश क्या नहीं, खाना खा लूं या कुछ कर लूं, कुछ नहीं कर लेंगे। ये सही कह रही हैं। परेशान होता है। अच्छा। हाँ जी, ये बिल्कुल ये सही कह रही हैं, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है यहाँ आके। तो इसके बच्चों का हालात कुछ वो ठीक नहीं है। जैसे पहले रहते थे, अच्छा खेलते थे, पढ़ने भी जाते थे, अब तो उनकी समझ नहीं आती। गाय अगर बाहर बंधी है तो उसको अंदर खोल के गए तो ये बाहर बैठे हैं। अच्छा। इनको पकड़ के लेके जाना पड़ता है, वहाँ 4 पे भी लिटाते हैं, कभी कभी तो होश में भी। मतलब वो 4 पहिए के पास आते हैं, फिर वो जानवरों की तरफ चले फिर उधर भागते हैं, फिर हम फिर पकड़। कितने हैं? 3 बच्चे। 3 है? अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो अभी भी अगर हम उसकी तरफ जाएं तो वो वहीं पे जानवरों के साथ बैठे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप देख लें, आप बेशक, आप इसलिए तो आपको बुलाया कि आप देखें हमारे साथ ये क्या हो रहा है। सही है। तो ये धुआं वगैरह भी आपने लगाया हुआ है, ये भी वही वजह है? इससे थोड़ा फायदा होता है? जी, इसलिए लगाया है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे कहते हैं ना, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे हमारे, वो कहते हैं कि जहाँ धुआं नहीं है तो वो घर भी नहीं है। तो वो ये तो हमारी एक सराइकी की जो है ना, हमारी ये एक पहचान है। और इससे कुछ वो उनके ऊपर असरात खत्म भी होते हैं? असरात खत्म, जनेत वास्ते भी धुआं अच्छा होता है। अच्छा। जैन भूत कोई चीज भी हो तो वो नहीं अंदर आ सकती, घुस नहीं सकती। अच्छा, आप धुआं लगाते हैं तो फिर बच्चों को थोड़ा सुकून हो जाता है? सुकून हो जाता है। लेकिन वो 4 पहिए पे नहीं सोते, जानवरों में रहते हैं। खाते क्या है? चखा दे घा खावण पे वनन, घाह खावन लग गए? चोकर खावण पे वनन। आशिक भाई, ये क्या सीन है? ये सीन वही है सर, वो जैसे वो इनके घर आमिल आए ना, इन्होंने उनको पैसे मुंह मांगे नहीं दिए।
जैसे इन्होंने मुंह मांगे पैसे नहीं दिए, वो जाते जाते इनके घर जनाज छोड़ गए छेड़खानी करने के लिए, बच्चों को तंग करने के लिए। अगर ये पैसे उसको मुंह मांगे दे देते फिर तो इनका मसला हल हो जाता। अब बात यह है कि वो जब गया ना, पैसे इनको इन्होंने उसको दिए नहीं पूरे, अब वो इनके घर में जनाज छोड़ के चला गया। अब जनाज भी बड़े नहीं हैं, बच्चे हैं, बच्चे को इसलिए बच्चों को अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ नहीं हैं मैं ठीक का नहीं रहती बेटा, तुसा भी ठीक कोई नहीं कुछ ना। मैं को तो सिर आपको आपको क्या होता है मतलब मेरे सिर को चक्कर आतन, हम्म लेंग सो जातन, अच्छा मतलब हाँ, सर में मुझे चक्कर ना- आते हैं जो ये है लेंग आपके सुन होवे सुन ना। हो जाते हैं जिस्म जी। सुन हो जाता है सही है हाँ को घेरे लाग वेंदन बासी में मैं ढाए वेनिया बेहोश थी वेनिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਕੂ ਛੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਥੀ ਵਣਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵਣੂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਵਣਨ ਜਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ जी ਸਕੂਲ हाँ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वो पढ़ते भी कोई बिल्कुल नहीं नहीं, बच्चे मेरे सही थी वजन, ठीक थी वजन, मैं आप ठीक थी वजन। अच्छा ये भी एक चीज़ होती है मैं आज एक ये एपिसोड तो बनती रहती हैं वीडियोस लेकिन यार थोड़ा सा ईमान की कमज़ोरी भी होती है जैसे ये बीबी बता रही हैं कि हमारे मुझे ये बताएं जब वो आमिल आपके घर आया था उस वक्त उससे पहले तो मसले नहीं थे ना इतने थोड़े थोड़े मसले थे उससे मसले बड़े हैं कम नहीं वो हुए बड़े काम कर देते हैं। ये अब इनसे गलती क्या हुई है कि जब से उसको आमिल को बुलाया 5,000 नहीं दिया उसको 500 दिया उल्टा ये लोग ब्लैकमेल हो गए और इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई मामलात हों तो आप खुद जिक्र अस्कार करें कुरान पाक की तिलावत करें अपने घर के अंदर और नमाज पढ़ें 5 वक्त की तो जिस घर में भी ऐसे कोई मसले मसाइल होंगे वो दूर हो जाएंगे ये हमारी गारंटी है यार जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिस घर में रब करीम की ज़ात का जिक्र होता है और मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बुरी मखलूक़ात रह जाएं लेकिन हमारी ईमान की कमज़ोरी होती है हमें हल्का सा सर में दर्द हुआ या कहीं से नौकरी ख़त्म हो गई या किसी का कोई छोटा मोटा कोई चोट लग गई एक्सीडेंट हो गया तो वो 2-4 अगर चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो वो समझते हैं हमारे घर में नहुसत आई हुई है शायद हमारे घर में किसी ने जिन्नात को छोड़ दिया है और इनके साथ भी हुआ है वही सीन इनका हल्के हल्का मसले मसाइल थे लेकिन आम रूटीन की लाइफ जो थी वो सही चल रही थी लेकिन ख़राबी कब हुई है कि जब वो बंदा आया उसको इन्होंने 500 दिया 5,000 नहीं था अगर ये 5,000 पूरा दे देते वो फिर भी इनके साथ कोई ना कोई ऐसा काम कर जाता अब वो ये ब्लैकमेल भी हुए और इनके घर के जो मसाइल हैं वो बड़े हैं अब क्या हुआ है जी इनके बच्चे जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं उनको बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनाते हैं वो मोटे मोटे थे सूखे हो चुके हैं उनकी सेहत ख़राब हो चुकी है उनकी तालीम ख़राब हो चुकी है उनकी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम लोग ईमान की कमज़ोरी की वजह से बहुत सारे नुकसानात उठाते हैं कहते हैं कि नंद ने वो कर दिया फलानी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया ये कर दिया हालांकि होता कुछ नहीं है और इसी वजह से ये जो ब्लैक मेल माफिया होते हैं ये जो आमिल होते हैं जैली ये फिर ऐसे सादा लोगों से पैसे भी बटोरते हैं और उनको ब्लैक मेल करते हैं और उनकी लाइफ फिर इस तरह हो जाती है तो आशिक भाई क्या हल है फिर अब इनका मसला ये है कि अब ये जो हम जिस घर में बैठे हैं इनको बच्चों को कड़ा लगा के मैं पढ़ाई करके बच्चों को बिठा के फिर अमल करूँगा अमल के ज़रिए फिर उनको जिनात को हाज़िरी करवाऊँगा जिनात को जब हाज़िरी होगी फिर उनसे पूछूँगा भी क्या मसला है क्यों आप इन बच्चों को तंग कर रहे हो क्यों आप छेड़ रहे हो क्यों इनकी लाइफ का ख़राब कर दिया आपने फिर जो है ना मसला हल होगा। अच्छा तो पहले तो सबसे पहले आमिर भाई हमें इन बच्चों तक आपने ले जाना है इसके बाद बीबी को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते ताकि ये बैठें साइड पे रहें ताकि ये थोड़ा बच्चों को कोई तकलीफ भी हो तो ये ज़ाहिर बात है माओं को बड़ा दुख होता है या इनको दुख ना हो। आपसे मेरी एक गुजारिश है आपसे मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ ये हमारी माँ है हमारी ये सब कुछ है ठीक है ना लेकिन बात यह है कि इसके बच्चे का मसला हल हो जाए हमने इसलिए आपको आप बड़े अच्छे पड़ोसी हैं आप क्योंकि आप लेके आए आप उस दिन उसको भी बहरूपियों को पकड़वाया आपने और उसके बाद आपने यहाँ भी लेके आए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। हम तो यही दुआ करते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत सारी बातें हो गई हैं टाइम बढ़ता जा रहा है बातें बहुत हो रही हैं तो बच्चों तक कब ले जाएंगे तो अभी हम थोड़ा सा करीब करके ही जानवर इनके बंधे हुए हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त भी जानवरों के साथ मौजूद हैं अब हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि बच्चे किस हालत में मौजूद हैं और उनके ऊपर क्या असरात हैं और उनकी हरकत और सकनात जो हैं वो क्या हैं और फिर देखेंगे कि इनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं कौन सा ऐसा तरीका है जिसको अपनाते हुए हम इनको ठीक
ठीक कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट्स बन जाएं। अगर पहला पार्ट ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगली वीडियो में हम जब जाएंगे बच्चों की तरफ और बच्चों की सिचुएशन दिखाएंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि उनको किसी ना किसी तरह से हम सेट करें और वो ठीक हो जाएं और उनकी जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से उसी तरह चलने लग जाए। तो इस पार्ट से मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में हम फिर आपको दिखाएंगे कि बच्चों के साथ क्या मामलात हुए और उनको ठीक किया नहीं किया, कौन बच्चे थे, कैसे बैठे थे, क्या खा रहे थे, कौन सी जगह पे बैठे थे। तो इधर से मुझे इजाज़त दें इस पार्ट से। अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए।